गणेश जी महाराज और एक शंकर जी, ये दो देवता ऐसे हैं जिन पे तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर पर तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति रोगीला होता चले जाता है, और गणेश जी को तुलसी चढ़ा दो तो व्यक्ति के घर का धन छिन्न हो जाता है महाराज। इसलिए गणेश जी के भोजन में तुलसी नहीं डलती, क्योंकि वृंदा देवी ने भगवान शंकर के पुत्र विनायक को देखकर विवाह का प्रस्ताव रखा था, पर गणेश जी महाराज ने कह दिया और तुमने तुलसा भी डाली, तो दोष लगा कि नहीं लगा? अरे बोलो तो लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? अगर थाली को अंदर से लेकर आए, पुष्टि मार्ग का नियम, जब ठाकुर जी के सामने 56 भोग, कुनवाड़ा, अन्नकूट लग जाता है, लगने के पहले उसको जब लेकर आते हैं रसोई घर से, भोजनशाला से, तो उसमें तुलसी डाल के नहीं लाते। अगर रसोई घर से भोजन में तुलसी डलकर अगर ठाकुर जी के सामने वो थाली रखी, तो ये पक्का है वो थाली ठाकुर जी नहीं जीमेंगे, क्योंकि उसमें तुलसी रखी हुई आई है। हाँ, जब ठाकुर जी के सामने थाली रखा गई और तुमने थाली रखने के बाद में मंदिर के सामने बैठ के फिर तुलसी डाली, तो ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता एक जगह पर विराजमान हैं। जब हम थाली रखते हैं, प्रथम देव उस भाग को ग्रहण कर लेते हैं। प्रथम देव जब तक तुलसी डालते हैं, प्रथम देव अपनी दृष्टि हटा लेते हैं, फिर तुलसी डल जाती है। तुलसी का निवेदन है, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर, किसी भी 5 वृक्ष की पत्तियां तोड़कर किसी भी शंकर मंदिर में आज प्रदोष काल से लेकर ब्रह्म मुहूर्त तक शंकर को कभी भी चढ़ा देना। महाराज, शास्त्र कहता है मन की कामना शिव पूरा करते हैं, अखंड सौभाग्य देते हैं। रिद्धि सिद्धि घर में प्रवेश करते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी वृक्ष की, जो आपको अच्छा लगे वो वृक्ष की 5 पत्तियां तोड़ लीजिए, 5 वृक्ष की डालों में से पत्तियां निकालकर शिव को समर्पित कर दीजिए, शंकर को। और एक कल से नियम बनाना, गणेश जी विराजमान कर रहे हो तो ध्यान देना, जब गणेश जी को लेकर आओ तो गणेश जी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज। और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर, पीठ नहीं, पीठ नहीं। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है, जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष, गणेश की मूर्ति, ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है, जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, वो गंजा बाबा रहे सो, क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसको। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया जाता महाराज। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं, तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिखकर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। 1 रुपया कमाओगे, 1.25 रुपया खर्च होगा। और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना। जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी दिशा में, और यहां तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है।
पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है महाराज, उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन। महाराज लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से एक नियम लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है, शिव को और गणेश को बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता है। आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चढ़ता है। और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता है, शमी पत्र समर्पित होता है। महाराज कथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए। ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है। शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही हैं, ये शिव की 5 बेटी। जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है, उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में शंकर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान। शिव महापुराण की कथा कहती है, और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में, वहां समर्पित करें। 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज घी का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है, उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है, भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है, उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है। शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं, बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी नहीं होते थे? होते थे। लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर
वो भगवान को स्नान कराने के बाद जल को ले जाकर पेड़ पौधे में डाल दिया जाता था, बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहां तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, और ये दो कोई आपको अलग अलग तरह से ना जाने घुमा फिरा के ना जाने बुद्धि ऐसी फेर कर गलत चीज बताएगा ना, तो वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। दुनिया की आदत है। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने रात के समय, कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे, तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार आया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था, काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, वो परिंडा, मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते, तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था, तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर का लोटा उठाकर, मंदिर का पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं, तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। जब माता को क्रोध आता है, संसार की सारी माताओं को देखना, घर घर में माताओं को देखना, जब मां बहुत गुस्से में आती है तो रो लेती है, कुछ कर तो सकती नहीं और रोती है। दुखी होती है
तब भी रोती है, क्रोध में आती है तब भी रोती है, और भगवान अगर कोई अच्छा काम कर देता है तो भी रो देती है। आज मेरे बेटे की सगाई हो गई, आज मेरी बेटी का संबंध हो गया, आज मेरे बेटे का जॉब लग गया, आज मेरा बेटा सिलेक्शन में हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, आज मेरे बेटे को बड़ी खुशी। मां खुश होती है तो भी रोती है, दुखी होती है तो भी रोती है, क्रोध आता है तो भी रोती है। मां मां होती है, मां मां होती है। दुनिया में बेटा भले अलग जाकर रह ले अपनी पत्नी के साथ, पर मां गाली भी देती है ना, कोसती भी है ना, तो श्राप नहीं लगता, दुआ ही लगती है, केवल एक मां के शब्दों का। बेटा गाली दे देना माता को, बहू गाली दे देना माता को, अलग जाकर रहने भी लगे ना, तो भी मां अगर ताने दे देगी, गाली दे देगी, कोस भी देगी ना, तो मां की गाली नहीं लगती। मां के मुख से गाली तो निकल रही है, पर भीतर से रोते रोते वो बद्दुआ के साथ दुआ भी दे रही है, तू जहां रहना वहां सुखी रहना। जो कसाई गाय माता को काटते हैं, उन कसाईयों की माताओं से पूछना कि अपने बेटे को बड़ा करा था तो दूध की का पिलाया था, पूछ के आना। बकरी का पिलाया था कि भेड़ का पिलाया था, उनसे एक बार पूछना। जो गाय माता को काटते हैं कसाई, एक बार उनसे जाकर पूछना कि तुम बड़े हुए बीमार पड़े तो तुम्हारी माता ने दूध किसका पिलाया था? किसका पिलाया होगा? गाय का ही पिलाया होगा ना। फिर भी कट रही है, कसाई के हाथ से कटते समय गाय कहती है मैंने दूध पिलाया है, बद्दुआ नहीं दूंगी तुझको, तू काट रहा है काट ले, मना नहीं है, पर दूध मेरा पिया है, दुख होता है थोड़ा। बेटा जब अपशब्द कहता है अपनी मां को, मां भीतर से तो रो लेती है, पर कहती कुछ नहीं है, क्योंकि दूध पिलाया है उसने। दूध कैसे? एक लाइन, माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना। माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई सब कुछ मिल सकता है, पर मां नहीं मिलती। एक बच्चा छोटा सा 8 साल का, रवि उसका नाम है, दमोह से उसने मैसेज करा है, मैं मोबाइल लाया नहीं ऑफिस का, उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूं, कोरोना में मेरी माँ चली गई। डेढ़ महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूं, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूं। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे।
बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में कऊ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना मिले। सब मिल सकता है पर मां नहीं मिले, बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा। आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं, पर याद मुझे मेरी मां की आती। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी। गुरुजी, एक बालक नहीं, ना जाने कितने हैं सारे। इस कोरोना महामारी ने जिसको सबको निगल लिया, कितने घर सुने हो गए। उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा है। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आप दान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, मुझे निबला खिलाती। माई के आशीष जैसन दुनिया में कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, पर माई ना। मायका भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है। मायका भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी मायके जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला देती। छोरी ये ले जा, मैं बैग में रखकर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, देख पहनकर अच्छी लग रही है ना। माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना अच्छी लगती है। उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो, वही अच्छी लगती है। कितना दिया है उसने। मां एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं रखती, सब दे देती, सब दे देती। आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने उसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से दिख रहा है। मां क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से में आकर भी मां रो लेती है। बहुत अच्छा काम हो जाए तो मां रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का वजन बढ़वा लेती है। कोई कहता है तेरा बेटा अलग रह रहा है, वो तो मर गया तेरे लिए कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है, दशा माता का व्रत क्यों कर रही है। वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा है। संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा था। भले वो लड़ लिया झगड़ लिया चले गया,
पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंधकासुर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया। बटुक भैरव को बुलाकर कहा, जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे। इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे। ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं। जा, काल भैरव को कह दिया, काट से मर, अंधकासुर मर गया। जहां से शिवजी का जल बहकर निकल रहा होता है उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, सोमवार का व्रत करा हो, प्रदोष का व्रत करा हो, शिवरात्रि का व्रत करा हो, चतुर्थी का व्रत करा हो, हरताली का तीज का व्रत करा हो, या मंगलवार, बुधवार, शनिवार जो भी व्रत पुरुष या स्त्री जो भी करते हैं, एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिवजी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाऊ दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया, वो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया, कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया, 1000 गौ का दान दे दिया। और 100 अगर वृक्ष को तुम बड़ा कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, उस वृक्ष को बड़ा कर रहे हो, तो समझ लेना 100 गाय माता को पालने के बराबर पुण्य मिलता है एक वृक्ष को बड़ा करने में, 100 गौ माता को पालने के बराबर पुण्य। ये राजा कामरूपेश्वर की कथा वर्णन करती। शिव महापुराण में भीमा शंकर की जो कथा आती है उसमें कामरूपेश्वर की कथा आती है। यहां वृक्ष भी हमको गौ माता के दान का पुण्य देते हैं, वृक्ष भी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा वृक्ष अच्छा होता है, कौन सा वृक्ष बेकार होता है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, हम काट दें। हमने कहा सभी वृक्ष अच्छे होते हैं, कौन सा महाराज ने कहा कि बेकार होता है? पेड़ वृक्ष छाया देने वाला अगर किसी पथिक को छाया दे रहा है तो उससे बढ़िया जिंदगी में कोई सुख नहीं, कोई साधन नहीं। ठीक है, महाराज पांडव गए, नीचे से महादेव नहीं निकले। ध्यान रखिएगा जरा,
शिव मंदिर में एक बात का स्मरण आपके भीतर रहना चाहिए कि जहां शंकर जी का जो जल बह रहा हो उसको लांघना नहीं है। हाँ, एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस पर हाथ का स्पर्श कर कर अपनी आंखों से जरूर लगा लेना। अभी तो खैर प्रसाद शिव महापुराण की कथा यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो 12 ज्योतिर्लिंग चल रही है। पर जब आप 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा सुनेंगे, उसमें पहले दिन की जो कथा है 3 तारीख से बड़ौदा से, वो तो 1 बजे से 4 बजे तक आएगी, बाकी की सब 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। उस कथा में आप सुनेंगे तो जो शिव जी पे चढ़ा हुआ जल और पंचामृत जिस ब्राह्मण जिस पात्र में अभिषेक कराते हैं, जिस पात्र में रखते हैं, या जल जहां बहकर जाता है, उस तक का महत्व है, उसका भी वर्णन किया गया कि उस जल की कितनी महत्व, उसका कितना प्रयोग होना चाहिए। ये धतूरा जो है ना, आप लोग शिव जी पे चढ़ा देते हो। एक तिथि, एक दिन शंकर भगवान का ऐसा भी आता है कि धतूरे को तोड़कर चढ़ाया जाता है। कभी भीतर से इसका जो गुर्दा निकाला जाता है वो शिव जी पे समर्पित करा जाता है, और उसका भी स्मरण हमारे यहां पर किया गया है। आप कभी काशी जाएं या उज्जैनी जाएं या सोमेश्वर सोमनाथ जाएं या भीमा शंकर जाएं, तो वहां पर जब आप धतूरा चढ़ाएंगे तो वहां पंडित जी आपका वो धतूरे को तोड़ देंगे, तोड़ने के बाद उसको समर्पित कर। हाँ, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्र करते, वो भी हम सुनेंगे उस कथा में 3 से 9 तारीख वाली में, दिसंबर की कथा बड़ौदा से। महाराज पांडव ने देखा, पर भीम, पांडव गए थे पाप धोने के लिए, भीम गया था महादेव को केवल रिझाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए। पांव फैलाकर खड़ा है, नीचे से सारे पशु निकल गए, शिव नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, नंदी के रूप में थे, गिन गए। इसने पहचान लिया ये महादेव है। शंकर भगवान भी जान गए ये मुझे पहचान गया है। शिव जी भागे, जैसे ही भागे एक पर्वत की कंदरा में शंकर भगवान प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रवेश करा, भीम शिव जी पर कूद पड़ा और शिव जी की जो पीठ थी उस भाग को पकड़ लिया भीम। अब आधा भाग तो उस गुफा में, उस कंदरा में चले गया पर्वत की, आधा भाग शिव का, जैसे एक नंदी के पीठ पर एक अग्रभाग बना होता है, उस भाग को, नंदी के भाग को वो भीम ने पकड़ लिया। पकड़ते से ही भीम बस शिव को पकड़ता है, उस नंदी के अग्रभाग को पकड़ता है और पकड़कर चिल्ला पड़ा, मेरे महादेव एक बार तो दीदार दे जाओ, एक बार तो दर्शन दे जाओ। शिव प्रकट हो, शिवादा। शंकर भगवान उसी अग्रभाग से, जो नंदी का अग्रभाग है, उससे प्रकट होकर कहते हैं, भीम तूने मुझे पहचान लिया पर तेरे भाई मुझे नहीं पहचान पाए, पर प्रभु आप उनको भी दर्शन दीजिए, एक बार कृपा तो कर दीजिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनने वाले होते हैं, जब अपने पड़ोस में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो वो एक बार तो कह ही देते हैं, मैंने सुना है तो रुद्राक्ष का जल दे दे, मैंने सुना है तू एक लोटा पानी चढ़ाया, मैंने सुना है एक पशुपति व्रत कर ले। ये अपने पास वालों को भी समझा देती हैं, अपने रिश्तेदारों को भी कह देती हैं, फोन पर बात करते करते देती हैं कि कथा आ रही है, कथा सुनो, तकलीफ है कथा का स्मरण करो, रसतत्व ग्रहण करिए, आनंद लीजिए उस कथा का। एक पत्र आया, मेरा नाम घनश्याम पवार है, मैं राऊ इंदौर में रहता हूं। गुरुदेव कहीं बैठे हो घनश्याम जी? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिलाते एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
मेरा नाम घनश्याम पवार है। मैं रहू इंदौर में रहता हूं। आज बाबा की सेवा में लगा हूं क्योंकि बाबा ने मुझे जीवित दे कर दिया, मेरी जान वापिस बच गई। ये बाबा की कृपा है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 7 अक्टूबर 2022 को मेरे साथ में हादसा हो गया था। मैं बिजली विभाग में काम करता था और काम करने के लिए डीपी लाइन पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़ने के बाद ना जाने कैसे मुझे 11,000 केवी का करंट लग गया और मैं 15 से 20 फुट ऊपर से नीचे गिर गया। मेरा पूरा शरीर धधक रहा था और मैं जमीन पर गिरते से बेहोश हो गया था। शरीर बुरी तरह से जल गया था। फिर मुझे होश नहीं क्या हुआ। फिर मुझे अस्पताल ले जाया गया। हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में झेला नहीं गया, दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मुझे दूसरे अस्पताल में भेजा गया और एम्बुलेंस से मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे गुरुदेव, पर मुझे होश नहीं। मेरे परिवार वाले बताते हैं भगवान शिव का स्मरण करते करते लेकर गए। तब एक हॉस्पिटल में दोस्त ने फोन किया, उस हॉस्पिटल में मेरा इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था कि शरीर इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, करंट का शरीर है, जान बड़ी मुश्किल से बची है, पूरा जल चुका है, 8 महीने लगभग इसको ठीक होने में लगेंगे। फोटो भी लगाया है उस समय का जिस समय वो गिरे थे और बेहोश थे गुरुदेव। फिर मेरे घर के लोगों ने कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर मेरी दादी ने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। फिर मुझे वो शिव जी का चढ़ा हुआ जल रोज बेलपत्री के साथ में मुझे लाकर दे देती थी और मैंने खाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने महीने का टाइम दिया था गुरुदेव। 1 महीने में मेरे भोलेनाथ ने मुझे खड़ा कर दिया और आज भी मैं पूरी के पूरी तरह से अच्छा हूं और कथा में सेवा देने के लिए यहां पर बाबा की सेवा में आया हूं, जिससे बाबा ने मुझे बचाया। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है ओ घड़ी, उसकी कृपा पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का। ये शिव कृपा, शिव क्यों। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। बड़ा ही दयालु है मेरा भोले, बड़ा ही कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो सब गाइए मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे
मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। आओ उसे आनंद के साथ। जय हो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल।
लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाए लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा कोई ना हमारा है। मेरे भोले बाबा तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। मेरे भोले बाबा जय हो। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही, सुनते हैं तूने ही लाखों को उबारा है। मेरे भोले बाबा लाखों को उबारा है। मेरे भोले बाबा कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है।
मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। आर महादेव। भगवान शिव की कथा था। अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए, भाव से कहो, दिल से कहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हुए हैं। केदारनाथ जी का जो भाग है वो भगवान शिव का ही नंदीश्वर भाग वहां विराजमान। आगे वर्णन आता है, एक धर्म और मूर्ति के दो बेटे हुए। एक का नाम है नर, दूसरे का नाम है नारायण। धर्म और मूर्ति के दो पुत्र हैं, नर नारायण। और जब ये नर नारायण दोनों बच्चे जन्म लेते हैं, उस समय से इन्होंने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण किया, शिव भक्ति में डूबे। जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति में धर्म और मूर्ति के दोनों पुत्र नर नारायण जब शिव भक्ति में डूबते हैं, भगवान शंकर की भक्ति में डूबते हैं, तब दोनों अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना। एक बार राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आकर पूछ लिया। राजा धर्म ने आकर अपनी धर्म पत्नी मूर्ति के साथ में आई और आकर पूछा, बेटा ये तुम आप क्या कर रहे हो? ये मिट्टी का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करना,
ये क्या कर रहे हैं? देखिए 12 ज्योतिर्लिंग में जो ये केदारनाथ जी की कथा का जो वृत्तांत वर्णन है ये बड़ा सुंदर है। और आज कथा का 6ठा दिवस है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा यहां पर विराम हो जाएगी, पर कल की जो कथा का समय है वो 2 बजे से 5 बजे तक नहीं, इंदौर में कथा सुनने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कितनी बजे है? सुबह 9 से 12 बजे तक। टीवी पर जो कथा आने का समय है वो दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही आया। निवेदन रहेगा, जो लोग कथा से वंचित रह गए हैं वो अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। नर और नारायण ने भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। धर्म और मूर्ति ने आकर उनसे पूछा, धर्म और मूर्ति दोनों आई, क्या कर रही हो ये? मां, हमें शिव जी की आराधना करना है, हमें शंकर भगवान को प्राप्त करना है। शिव जी को प्राप्त करना है? हाँ। दोनों तप साधना में डूब गए। इतना तप बल इनका हो गया कि इन्होंने भोजन करना छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना और दूसरे छिद्र से छोड़ना, अब इन्होंने ये भी छोड़ दिया। केवल नासिका के एक छिद्र से श्वास लेते हैं, उसी से छोड़ते। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत प्रयास, जितना प्रयास कर सकते हैं सब करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव हो, जितने सरल बन सकते हो उतने बन जाओ। शिव जी को रिझाने के लिए जितना सरल स्वभाव होगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा तो भोलेनाथ खुद ही प्राप्त हो जाए। सरल बन जाए। जितने सरल बन सकते उतने बन जाए। महाराज नर नारायण ने तप किया, शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शंकर प्रकट होकर उसी समय पर सम्मुख में आकर खड़े होकर कहते हैं, नर नारायण मांगो तुमको क्या चाहिए। कहा, प्रभु कृपा करिए दातार, बस आप इस पर्वत पर रहें, यहां विराजमान रहें, जो आपका दर्शन करने आए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। शिव जी नर नारायण पर्वत का भाव जानकर उसी पर केदारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर जो वर्णन आया है केदारनाथ जी की, ये 2 कथा के बाद में जो तीसरी कथा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की आई है, वो कथा कहती है महाराज, तारकासुर का संहार श्री कार्तिकेय बाबा ने कर दिया। तारकासुर मर गए। एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा जरा, भगवान कृष्ण ने जितनों को भी मारा वो मरे, राम जी ने जितनों को मारा वो मरे, नारायण ने मेरे जितनों को मारा वो मरे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव ने जितनों को भी मारा वो मरने के बाद भस्म हो गए, और भस्म होने के बाद उनकी भस्मी मेरे महादेव पर चढ़ गई, मेरे शिव पर चढ़ गई। आप पूरी शिव पुराण को उठाकर देखिएगा, सब जगह पर लिखा है तारकासुर भस्म हो गए, गजासुर भस्म हो गए, भस्मासुर भस्म हो गए। आप जितने भी शंकर भगवान आप देखेंगे, जिसको
शिव जी की साक्षीता मिली है, वो भस्म हुआ और शिव पर ही उसकी भस्म चढ़ गई। भगवान देवाधिदेव महादेव पर ही उसकी भस्म समर्पित हुई। कई लोग कहते हैं महाराज जी कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर रखकर राम नाम सत्य बोलते बोलते शमशान तक लेकर जाते हैं, उसकी आखिरी मंजिल तक हम उसको छोड़कर आते हैं। पर शिव महापुराण की कथा थोड़ा उल्टा कह रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है आप मुर्दे को मंजिल तक नहीं छोड़ रहे हो, मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि यहां आना है। मुर्दा आपको मंजिल बता रहा है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कह रही है मुर्दे को तुम मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो, मुर्दा तुम्हें आखिरी मंजिल दिखा रहा है कि यहां मैं आया हूं, एक दिन तुमको भी आना है। जैसे मैं बंध कर आया, सबको मालूम है कि यह मर गया, नहीं उठेगा, फिर भी कितना डर है कि अर्थी पे रखकर भी जम के खींच खींच के बांध रहा है, और बांधने वाले भी एक्सपर्ट हर समाज में मिल जाएंगे, ज्ञान देने के लिए खड़े रहेंगे। अच्छे से बांधो, उधर से उधर से और जम के खींचो। मुर्दा भी सोच रहा मर गया हूं, निपट चुका हूं, सौ पड़ा है, इतना मत खींचो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर लोगों को लग रहा है भगवान को तो अपनी कुर्सी भरना है, अगर यह भग गया तो दूसरे को ले जाएंगे, उससे अच्छा इसी को छोड़िया, खींच कर बांधा। ले गए राम नाम, अरे बोलो तो सत्य, जिंदा रहे हो तब तक बोल लो, मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन तो सो रहेगा, कौन बोलेगा? ले गए। आगे वाले चिल्ला रहे हैं राम नाम सत्य है, पीछे वाले बात करते जा रहे हैं। सीताफल बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, अभी चौराहे पर अपन वहाँ वो वाली कॉलोनी में प्रॉपर्टी का रेट बहुत हो गया है, वहाँ प्लाट लेना मुश्किल पड़ रहा है। अब शमशान जा रहा है कि प्लाट खरीदने जा रहा है, और वहां भी चुप नहीं बैठा है, मुर्दा जल रहा है और इनके गप्पे चल रहा है। वो तो बस नहीं चले इनका, नहीं तो ये वही दाल बाटी सेक के खाते, इनका बस नहीं चले। शिव कथा कर रही है, हम मुर्दे को मंजिल नहीं दे रहे, मुर्दा हमको मंजिल दे रहा। कथा कर रही है शिव महापुराण,
तारकासुर मर गया, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, तीनों ने भगवान शिव का ब्रह्मा जी से वर मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो फिर वर दे दो हमको। क्या वर दिया जाए? वर दिया, हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तीनों को वर दे दिया। तीनों ने उपद्रव चालू करा। तीनों ने विचार कर लिया कि एक जगह पे इकट्ठे कभी मत होना, एक जगह पे इकट्ठे मत हो कभी भी। कितनी बड़ी बात शिव महापुराण की कहती है, ये सीख देती है कि एक साथ इकट्ठे होकर घर के सभी व्यक्ति, घर के सारे पुरुष एक साथ कहीं पर भी ना जाएं, घर में कम से कम एक व्यक्ति को तो छोड़कर जाइए। कम से कम घर में एकाध व्यक्ति तो रहे, सब चले, सब पहुंचे और सब अलग अलग हो गए। उपद्रव मचाया। भगवान शिव जी ने कह दिया 33 कोटि देवी देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। मैं नंदी का बड़ा रूप लेकर दौड़ूंगा, भागूंगा, तुम आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे भागूंगा। इन तीनों को इकट्ठा करना, मैं मार दूंगा। तीनों इकट्ठे हो गए। शिव जी नंदी का रूप लेकर आए। उन्होंने सींग के बल पर तारकाक्ष विदुमाली को मार दिया। कमलाक्ष की पीछे से आकर शिव जी का सिर काट दिया। सिर जाकर नेपाल में गिर गया। शंकर भगवान का धड़ भूमि पर गिर गया। जैसी भूमि पर गिरा, शंकर भगवान को लगा ये तीनों अगर आज नहीं मरे तो कभी नहीं मरेंगे। शिव जी ने अपना असली स्वरूप धारण करा। त्रिशूल लेकर तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों को समाप्त कर दिया। देवताओं ने जय घोष करी, बोल पशुपतिनाथ भगवान की। नेपाल में जाकर वो शीश गिरता है और भगवान पशुपतिनाथ के रूप में विद्यमान होते हैं। धड़ केदारेश्वर के रूप में विद्यमान होता है, विराजमान होता है। बोल केदारनाथ भगवान की। भगवान का सुंदर शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत का वर्णन आता है और भगवान पशुपति व्रत का जो विधान कहा गया है महाराज भगवान शंकर का, ये 5 सोमवार का व्रत होता है। इस 5 सोमवार के व्रत में अगर पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी दोनों साथ में व्रत कर रहे हैं तो थालियां अलग अलग लगेंगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएगा। प्रसाद बनने का जो पात्र भी होता है, कढ़ाई, उसमें अगर हलवा बना रहे हो या सामान बना रहे हो, एक साथ नहीं बनेगा, दोनों थाली का अलग अलग बनेगा। पहले एक थाली का प्रसाद बन जाएगा, फिर दूसरी थाली का प्रसाद बनेगा। एक साथ आटा सेक कर रखा भी नहीं जाता और एक साथ 2 भाग करे भी नहीं जाते। अगर तुमने सोच लिया कि पति भी व्रत कर रहे हैं, उनकी थाली का भी एक साथ सेक लो, तो नहीं, फिर वो 2 हिस्से हो गए, वहीं से 2 हिस्से हो गए। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए कि पति के लिए भी सेक लेती हूँ, मेरे लिए भी सेक लेती हूँ, लेकर जाएंगे उनकी भी थाली का भी, तो वो फल नहीं होगा, उस व्रत की कोई मान्यता नहीं। शिव पुराण कह रहे हैं प्रसाद तैयार कर कर थाली में 6 दिए रखकर भगवान शंकर का सुबह के समय जब पूजन कर कर आ जाओ, शाम के समय पर प्रसाद का भाग लेकर दिए लेकर जाइए। दिए भूमि पर 6 दिए नीचे रख दीजिए। चाहे तुम दिए मट्टी के ले जाओ, चाहे तुम आटे के ले जाओ, जो तुम्हारा मन करे वैसे दीप भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाइए। 6 दिए मंदिर में रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 3 हिस्से प्रसाद के वहीं भूमि पर रखकर कागज, दोना, जो भी पात्र लेकर जाते हो उसमें रखकर रखिए। भगवान का पूजन अर्चना करिए। 2 भाग मंदिर में छोड़ दीजिए। 5 दिए, जो 6 दिए रखे हैं उसमें से 5 दिए प्रज्वलित करिए। 5 दियों को जलाइए। 6ठा दिया जलाना नहीं है, पर जमीन पर जरूर रखना है। उसको जलाना नहीं है, उसको जमीन पर जरूर रखना है। ऐसा नहीं कि थाली में रख के वापिस लिया वहां से,
जमीन पर रखो, उसको जलाना नहीं है। 5 दिए प्रज्वलित कर कर, पूजन कर कर, देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, बाबा आज मैंने पशुपति व्रत लिया है, आप कृपा करना, ये मेरा पहला व्रत है बाबा, उसको स्वीकार करना। बाबा से विनती करना, विनती कर कर बाबा से एक दिया और प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर वापिस रख लो। जिस दिए को जलाया नहीं है वो दिया थाली में लेकर, प्रसाद का हिस्सा लेकर वापिस घर की ओर चल दो। घर में प्रवेश करते समय देहली के अंदर नहीं, देहली के बाहर, दरवाजे से बाहर सीधे हाथ की ओर बैठकर आराम से वो 6 नंबर का दिया प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। घर का अपना मुख घर की ओर होना चाहिए। जहां बैठोगे सीधे हाथ पर अपना द्वार की ओर मुख कर कर सीधे हाथ पर दिया लगा दीजिए, जला दीजिए। बाबा से विनती करते हुए घर में प्रवेश कर लो। जो एक हिस्सा प्रसाद का लेकर आए हो, जब भोजन ग्रहण करो उससे पहले वो प्रसाद का हिस्सा पा लीजिए। उस प्रसाद में से किसी को भी प्रसाद नहीं देना है, उसको स्वयं को पाना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5 व्रत के बीच में अगर चतुर्थी आ जाए, तीज आ जाए, एकादशी आ जाए और आप अगर व्रत करते हो तो पहले अपना व्रत कर लो। ये पशुपति व्रत उस दिन छोड़ दो, अगले में कर लेना। और 5वां व्रत जब रहे तब बाबा की जैसी रोज पूजन करते हो वैसी ही कर कर 5वें व्रत के दिन एक श्रीफल भेंट जो तुमसे बन जाए बाबा के मंदिर में, और 108 या तो चावल का दाना या बेलपत्र या फूल की पंखड़ी या 108 जो भी सामग्री आपको बाबा को देना है वो चढ़ाते हुए वैसा कि वैसे ही नियम धारण करते हुए फिर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर एक दीप लेकर दरवाजे पर लगाकर बड़े आनंद से प्रवेश करो। मेरा पशुपतिनाथ बाबा आपके मन की मनोरथ पूर्ण करे, ये भाव जागृत रहे। शिव जी से निवेदन करते हुए भगवान केदारेश्वर की ये 3 कथा हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन आती है। अगला वर्णन आता है महाराज सुंदर आनंद के साथ में भगवान शंकर का भावपूर्ण आनंद के साथ में भीमा शंकर का वर्णन किया गया। भगवान भीमा शंकर के रूप में भगवान शिव विराजित हुए। उसका वर्णन आता है कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की 3 पत्नियां, पहली है वज्रज्वाला, दूसरी नंबर पर है करकटी और तीसरी नंबर पर है तड़ितमाला। ये कुंभकर्ण की 3 पत्नियां। अब कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां, पहले नंबर पर वज्रज्वाला, दूसरे नंबर पर करकटी और तीसरे नंबर पर है तड़ितमाला। एक बात और अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा, ये कुंभकर्ण की जो 3 धर्म पत्नियां हैं इसमें वज्रज्वाला ये कुंभकर्ण की ऐसी पत्नी है जब युद्ध के मैदान में अगर किसी को चोट लगती थी, रावण जब युद्ध लड़ता था और चोट शरीर में लग जाती थी तो वज्रज्वाला केवल अपने मंत्र से हाथ का स्पर्श कर कर उसको ठीक कर देती थी। इतनी विद्या थी वज्रज्वाला के पास। पर समय आया, करकटी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था, जिसका नाम भीम है। पति मर चुका है, कुंभकर्ण मर गया, गर्भ में बच्चा था। अब विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद में बच्चे को जन्म दिया। परम पूज्य 1008 श्री बागेश्वर महाराज जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत परम पूज्य गुरुदेव का। सिंहासन लगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। सिंहासन सोफा लगा।
वागधीश जी महाराज श्री पधारन, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो है। एवा श्री वल्लभ प्रभु नो नाम, हमने प्राण प्यारो जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव श्री वागधीश जी महाराज जी के लिए। श्री वल्लभाधीश की जय। हमारी गुरु गादी से आपका आगमन हुआ, गुरु घर से पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत करते हुए कथा चल रही भीमाशंकर की महाराज। संजय भैया से मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय वागधीश जी महाराज श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करें। संजय भैया जी शुक्ला, विधायक क्षेत्र कमान के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। महाराज भीमाशंकर का वर्णन करते हुए कहा, धीश करकटी पति गया, करकटी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। और बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम हुआ। भीम को मां ने अपने पास से दूर कर दिया, क्योंकि अगर इसको नजदीक रखूंगी तो उसमें श्रेष्ठता नहीं बनेगी। दूर कर दिया। बच्चा जब दूर गया, उसने एक बार पता करा, ज्ञात हुआ, उसके स्मरण में आया कि मेरी माता ने मुझे दूर कर दिया। भीम एक दिन अपनी माता के पास जाते हैं और भीम ने माता से जाकर निवेदन किया, माता से जाकर प्रार्थना करी, मां मेरे पिता का वध किसने किया? मेरे पिता को मारने वाला है कौन? किसने मेरे पिता का वध कर दिया? तब करकटी के मुख से निकल गया, तुम्हारे पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारे पिता को मारने वाला अगर कोई है तो वो स्वयं देवता है। क्रोध आ गया भीम को, और भीम क्रोध में आकर उसी पल उसी घड़ी ब्रह्मा जी से तप साधना से वर प्राप्त करने चला। और जब